एक शेर सुनाता हूं, सुनना ही पड़ेगा प्लीज। बंठा धार हो गया, बंठा धार हो गया, गई भैंस पानी में, अरे मैं बर्बाद हो गया इस भरी जवानी में। वाह वाह वाह, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि उस ज्योतिष ने आपको झंझोड़ा और आपने अपना दिमाग मरोड़ दिया। अरे वाह, ये भी शेर बन गया। वो ज्योतिषी बिल्कुल सही था। पता नहीं वो सही था या नहीं सही था, लेकिन किसी ने ये बिल्कुल सही कहा है कि जब भगवान अक्ल बांट रहा था तो सारी औरतें आईने के सामने मेकअप करवा रही थी, इसलिए सारी अक्ल हम मर्दों को मिल गई। देखिए राजा बाबू, ज्योतिष का आइडिया जब मैंने आजमाया तो उसके बाद केतन और चेतन मुझे माँ कहने लगे। माँ 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 कहने लगे और तुम पिघल गई। हाँ, अरे वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और साथ में वो ज्योतिष भी। मेरा मतलब है कि उन्हें दूसरी लड़कियां नहीं मिली। देखो राजा बाबू, अब मैं उन्हें जुबान दे चुकी हूँ। अगर अब मैं मुकर गई तो पता नहीं वो दोनों क्या कर लेंगे। पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन लड़कों की शादियां हो गई तो हम दोनों को अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से लपेटना पड़ेगा। फिर आप क्या करें? अंग्रेजों की चाल चलना पड़ेगा। मतलब? डिवाइड एंड रूल। आपको किस नाम से बुलाया? ए भाई, इनको मामा क्या कर करते हैं? मामा। देखो देखो, ये बचपना छोड़ो, तुम दोनों की शादी होने वाली है। तो मामा भी क्या बुराई है? हाँ, और देखा जाए तो एक तरह से मामा में तो दो माँ हुई ना, आप तो दोनों माँ के बराबर हो। मामा। बेटे, मामा के अलावा भी कोई और रिश्ता होता है। ठीक है, दादा बुला लेते हैं। दादा? नहीं भाई, मुझे नाना ज्यादा अच्छे लगते थे। नाना। मैं तुम्हें दादा और नाना की उम्र का लगता हूँ? देखो राजा बाबू, अगर आपकी समय पर शादी हो जाती ना तो आपकी नीनू जैसी एक बेटी होती। नूनू, समझाओ इन दोनों को। राजा बाबू बच्चे हैं, हमसे नहीं मजाक करेंगे तो किसके साथ करेंगे? मम्मी, आपने हमें बुलाया क्यों? ये बताने के लिए कि तुम दोनों की शादी से राजा बाबू भी बहुत खुश है। अरे आप दोनों खुश हैं तो हमें क्या चाहिए? वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मगर एक शर्त है। शर्त? शर्त नहीं, राय है। देखो, हम चाहते हैं कि शादी से पहले हम दोनों जोड़ों को बुलाकर एक सीख दें। इनका कहने का मतलब ये है कि तुम लोग नताशा और बिपाशा को बुलाओ और तुम दोनों को हम अलग अलग कुछ समझाना चाहते हैं। हाँ भाई हाँ। सफल हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी अगर मान लोगे हमारी बात, वरना सुहाग दिन में बदल जाएगी तुम्हारी ये सुहाग रात। लानत है, लानत। क्या है? बताइए राजा बाबू, आपने हमें यहाँ अकेले में क्यों बुलाया? देखो बेटे, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने क्या फैसला किया है। शादी तो हम कर ही रहे हैं। हाँ, हम लोग शादी की बात नहीं कर रहे। तो ठीक है, हम हनीमून के लिए यूरोप चले जाएंगे। बेटे, हम हनीमून की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा होएगा होएगा। बेटे, तुम्हें क्या लगता है कि बंटवारा 50-50% होना चाहिए या 25% 75% होना चाहिए? 50-50। सोच लो, तुम बड़े हो, तुम्हारा हिस्सा भी बड़ा होना चाहिए। क्यों नताशा? राइट, वेरी राइट। 75% हमारा और 25% चेतन का। ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेतन इस बात को मानेगा। आप टेंशन ना लो राजा बाबू, चेतन को मैं मना लूंगा। ना ना केतन, ना, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं केतन से बात करूं। ये आप लोगों के चलते चलते पैर नहीं थक गए? नहीं, लेकिन हम लोगों की आपको फॉलो करते करते गर्दनें जरूर थक गई हैं। बड़े दुख की बात है। हाँ, हम इसीलिए सोच रहे थे कि हम भी आपके दुख में शामिल हो जाते हैं। क्यों? चलो अच्छा से। मुझसे कहिए ना। देखो बेटे, तुम छोटे हो, समझौता तुम्हें ही करना पड़ेगा। कर लिया। अरे समझौता तो हमने कर लिया है, पूछो। हाँ, हम दोनों आप लोगों की समझौते की बात नहीं कर रहे। देखो बेटा, क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारा बड़ा भाई केतन एक बहुत बड़ी गाड़ी मर्सिडीज में घूमे, सैर करे, ऐश करे, और तुम एक मामूली फटफटी मोटरसाइकिल में दिन भर यहाँ वहाँ भटकते रहो? मुझे तो मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। और सोचो
केतन को इतना बड़ा बंगला मिलेगा और आप दोनों को एक छोटा सा फ्लैट जिसमें बेचारी बिपाशा को पूरा दिन काम करना पड़ेगा। और फिर वो बिपाशा को दिन भर किचन में धुनते रहना पड़ेगा, सब्जी जोकनी पड़ेगी। मुझे मंजूर नहीं है। मैं इस घर में पत्नी बनकर आऊंगी, नौकरानी बनकर नहीं। अब देखो बिपाशा बेटी, अपनी बहन के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। आप हमसे कुर्बानी मांग रहे हो, हमारी कुर्बानी ले रहे हो। हाँ बिपाशा, मुझे तो लगता है कि इन दोनों की नीयत में ही खोट है। चलो यहाँ से। हम दोनों की नीयत में खोट नहीं है, बल्कि केतन और नताशा की नीयत में खोट है। नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो राम है, राम। जिसे तुम राम समझ रहे हो ना, उसके अंदर 75% रावण भरा हुआ है। हाँ हाँ, उसका कहना है कि वो बड़ा भाई है, इसलिए जायदाद का बड़ा हिस्सा उसे मिलना चाहिए। जिसे तुम राम समझ रहे हो, वो तो तुम्हारा राम नाम सत्य करने पे तुला हुआ है। इसका मतलब वो राम नहीं, वो तो रावण है, रावण। लेकिन मेरी बहन लालची नहीं है। एक मिनट बेटी, एक मिनट। बेटा यू रिलैक्स है। आओ बेटी, यहाँ आओ, यहाँ। अब बोलो, क्या कह रही थी तुम? मेरी बहन लालची नहीं है, वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। जान दे सकती है, लेकिन जायदाद नहीं। तुम्हारे बहन ने ही तो केतन को भड़काया है। वो मेरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहती है। वो मेरी बहन नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। अरे बेटा, यही तो हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहती है कि मैं बड़ी बहन हूँ, ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। क्या करें बोलो? लेकिन मुझे मालूम है तुम बहुत समझदार लड़के हो, हैं? तुम अपने बड़े भाई के लिए इतनी तकलीफ तो जरूर उठा लो। और फिर तुम 25% प्रॉपर्टी लेकर खुश हो जाओ ना। भले ही बाद में रोना पड़े। फिर एक भाई दूसरे भाई के लिए क्या क्या नहीं करता। और फिर बेटा, तुम्हें ये 25% तो मिल ही रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ना। तुम जरूर करोगे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने भाई की मदद जरूर करोगे, है ना? बिल्कुल करेगा। अरे करेगा क्या, ये मान गया। नहीं, नहीं माना। वो कोई दान नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो वो होगा 50-50। बिल्कुल नहीं, केतन बड़ा है इसलिए बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा, बस। जी नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है 50-50। बिपाशा, अपनी औकात में लेके बात करो। तुम मेरी बीवी से तमीज से बात करो। बदतमीज! तमीज नहीं है भाभी से बात करने की। चल माफी मांग। पहले तू अपनी बीवी को समझा, वो कैसे बात कर रही थी। तो ठीक ही तो कह रही है, प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा 25%, 75%। जी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा है तो आज से एक भाई और एक भाई के बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी। ओके, जब तक ये दीवार हमारे बीच में रहेगी, हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ठीक है, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम निकल जाओ ना इस घर से। अच्छा, ताकि इस घर पे तुम दोनों का कब्जा हो जाए। बिल्कुल नहीं, अगर इस घर से कोई जाएगा तो तुम दोनों। ठीक है, हम भी देख लेते हैं इस घर से कौन जाएगा, तुम लोग या हम लोग। गेट आउट, यू गेट आउट। देखा, मेरा प्लान कामयाब हो गया ना। आज मुझे वाकई यकीन हो गया कि आपका दिल जवान है। तो क्या मैं बूढ़ा हो गया? आपके बुढ़ापे से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो सिर्फ मतलब है आपके दिल से। तुम एक बार फिर से कहो। मुझे तो सिर्फ मतलब है आपके दिल से। इसी पोज में एक शेर याद आ गया, एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म। शेर है या जिलेबी? सुनो सही, एकदम जलेबी की तरह टेढ़ा है। दिल ही दिल में, दिल से दिल तक दिल की बात करते रहते हैं, सोते हैं जागते हैं, जागते हैं सोते हैं, फिर जागते रहते हैं। ये शेर है? नहीं समझ में आया ना? मेरी समझ में भी नहीं आया। आजकल तो मेरी समझ में बस एक ही बात आ रही है। क्या? हमारा प्लान कामयाब हो गया। राजा बाबू, अगर उन दोनों में सुलह हो गई तो? सुलह कराएंगे तो सुलह होगी ना। अब ना सुलह होगी ना बंटवारा। क्या बे? किसे देख रहा तू? तुझे जानता कौन हूँ मैं? इस घर का मालिक हूँ मैं। 75% का हिस्सेदार हूँ। बेडरूम, हॉल, किचन मेरा, बाथरूम, टॉयलेट तेरे। शट अप! टॉयलेट बाथरूम तेरा और बाकी सब कुछ मेरा। 75% का मालिक मैं हूँ, मैं। अच्छा, मसल्स देखे मेरे? ये देख,
ये देख देख। हाँ तो तुमने मेरे मसल्स देखे? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ दिखा दिखा। वो तो हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तू मेरा बड़ा भाई है इसलिए नहीं दिखा रहा तुझे। माफ किया माफ किया। अरे भैया कहाँ झगड़ा कर रहे हो? अरे हम मिश्रा हूँ भाई। दो दुश्मनों की लड़ाई है, बीच में मत आना। चलो दिखाओ, क्या दिखाओ? मसल्स दिखा रहा अब वो तो दिखा चुका, फुल शर्ट पहने इसलिए नहीं दिखा। इन्हें होगा क्या? कुछ गड़बड़ है। यहाँ अब ठीक है। हाँ। यहाँ अब ये अच्छा लग रहा है। नमस्ते। काहे का नमस्ते यार, तुम भी यार मिश्रा जी कहीं भी किसी भी वक्त मुंह उठाए चले आते हो। हम कहीं भी नहीं चले आते हैं, सेंसर बोर्ड वाले तो कहीं भी घुस जाते हैं ना। क्या कर रहे थे? सर दबा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, सर नहीं दबा रहा था, इनके सर में दर्द है तो मैं थोड़ा चेक कर रहा था। का सर दर्द के सर? मिश्रा जी, कभी कभी आप कुछ ज्यादा बोल देते हैं। तो ठीक है, हम कुछ बोलूंगा ही नहीं। हम जो कहने आए थे अब हम वो भी नहीं बोलूंगा। ये देखिए, हमारा मतलब ये है कि आपका नाम है मिश्रा, तो आपको तो मिश्री की तरह मीठा मीठा बोलना चाहिए। आप बोलिए मिश्रा जी, आप क्या बोलने आए थे? हम ही बोलने आए थे कि दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया है। ऐसे कैसे हो जाएगा बंटवारा? हो गया है और दोनों भाइयों ने ये तय कर लिया है कि किसे क्या मिलेगा। तो क्या वो चेतन 25% में मान गया? नहीं तो फिर केतन 50-50 में मान गया? नहीं, तो कौन कैसे माना? चेतन ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। कैसा कॉम्प्रोमाइज? अभी तो चेतन ही बता पाएगा ना। चलो। नहीं नहीं, तुम्हारा बोझ भी मैं उठा लूंगा बिपाशा। अरे चलो तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। चलो बिपाशा। हाँ बेटा, कोई दूसरा घर खरीद लिया है क्या? हाँ कहाँ? वहाँ वो पीछे मोहल्ला है ना, वो मोहल्ले के पीछे नाला है और नाले के पीछे वो कासिम भट्टी है। वो कासिम भट्टी के पीछे हमने 10 बाय 10 का एक छोटा सा रूम लिया है। उस रूम में ऊपर बेडरूम है, बेडरूम से नीचे उतरो तो किचन है और किचन से नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। कोने में एक बाथरूम है, वो भी इंग्लिश। क्यों? ये जाने के लिए रेडी है आपके साथ? जहाँ मेरे देवता रहेंगे वहीं दासी रहेगी। ये तुम लोगों को क्या हो गया? कंप्यूटर से अचानक टाइपराइटर बन गए? वही जो बिपाशा कह रही है। लेकिन तुम लोग जा क्यों रहे हो? दरअसल मेरी होने वाली पत्नी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। चेतन बेटा, ये तू क्या कह रहा है? वही जो बिपाशा कह रही है। और तुम क्या कह रही हो? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ होती है। हाँ, ये बात तो सही है। और इसीलिए मैं अपनी माँ को यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ, चलो यहाँ से। चलो चलो, हम लोग मेरे 10 बाय 10 के रूम में रहेंगे और 10 जन्म तक साथ में रहेंगे। चलो माँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं मेरे बेटे के साथ रहूंगी। बेटा, तुम्हारा बेटा भी है? तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे बेवकूफ बनाती नहीं, और मैं तुम्हें लेके पता नहीं क्या क्या सपने देखते रहे, और तुम निकली एक बच्चे की माँ। राजा बाबू शट अप। मैं मेरे बेटे केतन की बात कर रही हूँ। नहीं, यहाँ हम दोनों के साथ कोई नहीं रहेगा। नताशा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही हूँ, मेरे बेटे केतन के बारे में कह रही हूँ। हाँ, नताशा ठीक कह रही है। यहाँ पे कोई और नहीं रहेगा हमारे सिवाय। ये तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम चेतन की प्रॉपर्टी का हिस्सा क्यों हड़प रहे हो भाई? 1 मिनट, फैसला मुझे करना है और बंटवारा हो चुका है। इसे दौलत चाहिए और मुझे माँ चाहिए। चलो माँ। माँ कहीं नहीं जाएगी, माँ जाएगी। माँ यहीं रहेगी। माँ मेरे साथ जाएगी। माँ चलो माँ। इधर बोला नहीं जाएगी। माँ मेरे साथ जाएगी। माँ चलो। नहीं माँ कहीं नहीं जाओगी आप। माँ मेरे साथ चलो। माँ यहीं रहेगी। माँ जाएगी। ये कैसा बंटवारा है? मुझे आप चाहिए माँ। माँ मुझे गले से लगा लो माँ, मुझे आंचल में छुपा लो माँ। माँ। अरे अरे मार दिया। हटो। मेरा बेटा तो केतन है। इसका मतलब आपको बेटे से नहीं दौलत से प्यार है? यही समझ लो। ये चेतन तो पागल है, लेकिन हम नहीं। देखा, आ गई ना सच्चाई सामने। कैसी सच्चाई? यही कि तुम दोनों के दिलों में लालच है, और यही बात चेतन और केतन को हम कब से समझा रहा हूँ। तुम चुप रहो, ये हमारी आपस की बात है। ठीक है,
तो भाई चेतन केतन तुम ही बोल लो। तुम दोनों हमारे बीच में फूट डलवाना चाहते थे ना। ये तो अच्छा हुआ कि मिश्रा जी ने हमारी आंखें खोल दी। हाँ, वरना हमारे मन में तो 75% प्रॉपर्टी हासिल करने का लालच आ ही गया था ना। हाँ, और अगर मिश्रा जी हमें नहीं समझाते तो हम तो जिंदगी भर यूं ही लड़ते रहते। हाँ, और आप दोनों के हाथों की कठपुतलियां बन के रह जाते। तो कब फैसला करना? फैसला करना क्या है? इन दोनों को घर से बाहर निकालना है। अरे बाबा क्या बात है, फैसला क्या करना है और क्या निकालना है, ये तो शेर बन गया राजा बाबू। अब मैं तो पूरी शायरी भूल गया। नूनू अब क्या करें? करना क्या है, इन्हें तो माँ बनना रास ही नहीं आया। हाँ, अगर आप माँ बनती तो हम आपको दोनों अच्छे बेटे बन के दिखाते। बस बहुत हो गया, और शर्मिंदगी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। राजा बाबू आप बताइए, आपको क्या चाहिए, दौलत या मैं? दौलत? क्या दौलत? अरे भाई तुम ही तो मेरी दौलत हो। राजा बाबू, अब बोलो क्या इरादा है? हम इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चल। माँ रुक जाइए। देखो हम आपको घर से बाहर नहीं निकालना चाहते थे, हम तो सिर्फ आपको सुधारना चाहते थे। क्यों छोटे? हाँ, देखा जाए तो हमें भी माँ की जरूरत है। हाँ, और हमें सासू माँ की। और ससुर की कोई वैल्यू ही नहीं। हाँ ससुर तो आप बनेंगे, लेकिन केतन और चेतन के। क्यों क्या? बिपाशा और नताशा का कन्यादान कौन करेगा? हाँ, आप तो इन्हीं दोनों के बाप बनिए। सिर्फ इनकी शादी होने तक। तो सब रिश्ते पक्के हो गए। तो फिर देर किस बात की है भाई? चटमंगनी और पट गया। पिताजी, आखिर हमने शादी का लड्डू खा ही लिया। भाई पापा के सामने झूठ क्यों बोलता है, हमने लड्डू नहीं पेड़े खाए थे, पेड़े। तुमने फिर बेवकूफी की बात की। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, सुधर जाओ ना। अरे शादी के बाद तो इंसान और पागल हो जाता है। अरे तुम हमारे पापा से मिली होती तो मालूम चलता। बकवास बंद कर और उसी पापा का आशीर्वाद ले। चल। ओके। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। छोटे, लगता है पापा ने हमें आशीर्वाद दे दिया। एक और दूल्हा दुल्हन है जिन्हें आशीर्वाद की जरूरत है। तो कहा उनको अंदर बुलाओ ना। देखो राजा बाबू मैंने शादी कर ली भाई। आज सबकी जिंदगी हो गई है टेस्टी टेस्टी, और दो भाइयों में सब कुछ बढ़ गया है 50-50। धनीराज जी हमें भी आशीर्वाद दीजिए। नहीं कुछ नहीं, हम दोनों का आपस में चलते रहता है। सीता जी। सीता जी नहीं, सीता जेठ मलानी। अच्छा, सीता जेठ मेलानी जी, जरा आप हमें बताएंगी कि हमारा बाप हमारे लिए कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है? पूरे 25 करोड़। 25 करोड़? भाई मैं इतने पैसे कैसे खर्चा करूंगा? तू टेंशन ना ले छोटे, तेरे पैसे भी मैं ही खर्च कर दूंगा। मैं अपने पैसे खुद खर्चा करूंगा। तो पूछ के ना मेरे से। 25 करोड़ तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए छोड़ गए, लेकिन एक छोटी सी स्मॉल जिम्मेदारी भी छोड़ी। कौन सी जिम्मेदारी? कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने अपने बिजनेस के लिए कुछ 50 करोड़ का कर्जा लिया था। हाँ तो ठीक है, वो कौन देगा? तुम दोनों। वो कैसे? 50-50।